So hi all, this is Nirant Pawar and today in this video of profit and loss we are actually going to solve some questions related to this topic. तो पिछले वीडियो में हमने सारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लिए थे. अब इस वीडियो में we are actually going to solve some questions related to this topic. So watch the video till end and you will know it all. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देयर इज अ बॉय हु इज परचेसिंग अ साइकिल फॉर 2000 रुपीज़ एंड ही इज सेलिंग इट एट अ लॉस ऑफ 20%, राइट. तो उसने 2000 की साइकिल खरीदी और उसको 20% के लॉस में बेच दिया. अब मुझे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी उस साइकिल की, राइट. तो बड़ा आसान सा सवाल. हमने इस चीज़ को ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब कभी आपको लॉस परसेंटेज पता है तो आपको पता है लॉस अगर 20% हुआ है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा. इसका सेलिंग प्राइस डेफिनेटली हो जाएगा 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सही है. क्यों 80%? क्योंकि 100% अगर टोटल कॉस्ट प्राइस थी उसमें से 20% का लॉस हुआ है तो बचा कितना, 80%. तो 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो होगा वही मेरा सेलिंग प्राइस होगा इन ऑर्डर टू मेक अ लॉस ऑफ 20%, राइट. तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 100. कॉस्ट प्राइस है इसकी 2000. तो यहाँ से 20 से 20 ख़त्म हो जाएंगे, 8 2 16 और 20 लग जाएंगे. तो 1600 रुपीज़ इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल. तो देखा आपने, मतलब इट डजेंट रिक्वायर एनी स्पेशल एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत आसान सा सवाल फटाफट से सॉल्व हो गया. और अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या बोला हुआ है. एक मशीन है जिसको आपने 16,000 रुपये में बेचा तो आपको 20% लॉस हुआ है, राइट. नाउ एट व्हाट प्राइस द मशीन शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 25%. तो 25% का मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. तो 25% प्रॉफिट के लिए मुझे उसको कितने प्राइस पे बेचना चाहिए. अगेन प्रिटी मच सेम, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ध्यान से देखना, मुझे सेलिंग प्राइस पता है कितनी है, 16,000. जब मैं 16,000 के प्राइस पे बेच रहा हूँ उस टाइम पे मेरा 20% लॉस हो रहा है. 20% लॉस मतलब सेलिंग प्राइस इज़ बेसिकली 80% ऑफ माई कॉस्ट प्राइस. सही है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस. और अब मुझे पता करना है कि मैं किस रेट में बेचूं सो दैट मुझे 25% का प्रॉफिट हो जाए. अगर मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितना प्राइस हो जाएगा, वो 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्या. सही है. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके देख लेना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बताई हुई है, राइट. तो लॉस हो रहा है 20% का, मतलब 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस है जो भी मेरा सेलिंग प्राइस है. और जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है 25% का तो जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. तो ये सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया. ये 80 में से एक 0 कट गया, 8 2 16 हो जाएगा. तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 200 and I'll get x is equals to 125 into 200 which is nothing but 250 with 2 zeros, that is 25,000. सही है. तो 25,000 में मुझे बेचना पड़ेगा उस मशीन को इन ऑर्डर टू गेट 25% का प्रॉफिट, राइट. तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. बिल्कुल नीड नहीं है कि आप पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो, उसके बाद में फिर आप देखो कि उस पर 25% प्रॉफिट के लिए आपको किस रेट पे बेचना पड़ेगा. डोंट डू ऑल ऑफ दिस. सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ध्यान से देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि गुड्डू ने परचेस किया 10 डजन्स ऑफ बनानाज एट अ रेट ऑफ 48 रुपीज़ पर डजन. तो बेसिकली उसने 480 रुपये इन्वेस्ट किया, राइट. एक डज़न बनाना 48 रुपीज़ का होता है, ऐसे उसने 10 डज़न बनाना खरीद लिए. ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़. देखना यहाँ पे ईच ऑफ देम एट 5 रुपीज़ मतलब हर एक केला जो है उसने, एवरी सिंगल बनाना उसने 5 रुपीज़ में बेचा है. और मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना है. तो बेसिकली जब कभी मुझे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा उसी के कॉस्ट प्राइस के साथ, राइट. तो पहले मुझे इसको सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा. परचेज में डजन्स में कर रहा हूँ, बेच में यूनिट वाइज रहा हूँ, है ना. तो ये दिस वॉन्ट वर्क. तो इसके लिए क्या करूँगा, आइदर ऑफ द टू वेज, या तो मैं डजन्स को यूनिट में कन्वर्ट कर लूँ या मैं यूनिट्स को डजन्स में कन्वर्ट कर लूँ. यहाँ पे मुझे देख के समझ में आ रहा है कि 48 रुपीज़ पर डज़न है. तो यहाँ पे बेसिकली एक बनाना जो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ 4 रुपीज़. तो बेसिकली उसने 4 रुपये का एक बनाना ख़रीदा है और उसने बेचा कितने पे है, 5 रुपये पे. तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 1 रुपया, राइट. मुझे पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंट. तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट विल बी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये. कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 रुपये.
ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 25 एंड आई विल गेट 25% एज दी प्रॉफिट परसेंट, राइट। तो 4 रुपये का एक केला उसने खरीदा और 5 रुपये में बेचा, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट हो गया वो कितना हो गया 25%, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रमेश सोल्ड 2 लैपटॉप्स एट सेम प्राइस, राइट। जैसे ही सेम प्राइस पे उसने 2 लैपटॉप्स बेचे, ये एक सेंटेंस दिखा और आगे मुझे दिख गया 1 एट अ गेन ऑफ 20% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 20%। ये देखते से ही सबसे पहले तो मैं खुश हो जाऊँगा। क्यों खुश हो जाऊँगा? क्योंकि ये चीज़ के लिए मुझे डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला पता है ना, कि जो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, 2 लैपटॉप है, दोनों को सेम प्राइस पे बेचा, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, और 20% का प्रॉफिट है, 20% का ही लॉस है। एक 20% प्रॉफिट पे गया, एक 20% लॉस पे गया। डिड ही अर्न प्रॉफिट और डिड ही इनकर लॉस? डेफिनेटली हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि इसमें इसका लॉस होने वाला है, और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना होगा वो भी पूछा गया। तो हमको पता है लॉस परसेंटेज का शॉर्टकट फार्मूला क्या था, x डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, राइट। x क्या था? x था कॉमन परसेंटेज। यहाँ पे कितना परसेंट है कॉमन? 20% है ना, 20% का ही प्रॉफिट है, 20% का ही लॉस है, तो मैं लिख दूंगा 20/10, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। तो 4% का इस ट्रेड में उसको लॉस होने वाला है, राइट। सो आई होप आज के जो हमने 4 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आई हैव सम मोर क्वेश्चंस टू डिस्कस, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें और बचे हुए क्वेश्चंस और थोड़े से कंपैरेटिवली ट्रिकियर क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।